गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं विनोद कुमार वीके रीडर चैनल में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि मैं आप लोग को पहले कुछ बायो के प्रश्न लाया था, वैसे आज मैं कुछ टॉपिक लाया हूँ। महत्वपूर्ण टॉपिक है जो जैव प्रौद्योगिकी या उत्पादक पे संबंधित है। दोस्तों, मेरा टॉपिक बहुत अच्छा है। आज अगर आप लोग इस टॉपिक को थोड़ा सा ध्यान देंगे तो उसमें कई क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। जीव विज्ञान संबंधित कई क्वेश्चन मिल जाएंगे जो आपके टेट, यूपी टेट, सी टेट, एच टेट और रीट सबके लिए उपयोगी है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, बेल आइकन करो, शेयर करो, जिससे हमारे नए नए वीडियो आप तक पहुंचता रहे। तो दोस्तों, आइए हम देखते हैं। ये हमारा है, इसमें है जैव उत्पादन बायोटेक्नोलॉजी। ऐसा टेक्नोलॉजी जो जीवों के एंजाइम, मतलब ऐसा जो टेक्नोलॉजी हम विकास किए हैं तो जीवों के एंजाइम को उपयोग करके हम मनुष्य के लिए उत्पादक का विकास करते हैं। माने मनुष्य के खाने पीने की चीज़ को हम का विकास करते हैं, जैसे डबल रोटी और शराब। डबल रोटी भी हम सूक्ष्म जीवों से ही बनाते हैं और जो शराब है हम इसको भी सूक्ष्म जीवों से बनते हैं। शराब इससे बनता है। ऐसी इस उत्पादों को सूक्ष्म जीवों द्वारा तैयार किया जाता है। मतलब हम डबल रोटी या शराब को हम सूक्ष्म जीवों द्वारा ही तैयार करते हैं। ये भी एक जैव प्रौद्योगिकी का परिणाम है। मतलब जो हम टेक्नोलॉजी उपयोग करते हैं, डबल रोटी या शराब बनाते, ये हम सूक्ष्म जीवों से ही तैयार करते हैं। जिन सूक्ष्म जीवों से हमें लाभकारी सूक्ष्म जीव हैं उससे ही उसी का क्या कहते हैं, उसी को हम विकास करते हैं, डेवलप करते हैं। ये भी एक जैव प्रौद्योगिकी का परिणाम है। इस उत्पादकों में परखनल शिशु का निर्माण, जीन संश्लेषण, डीएनए का टीका, दोषयुक्त जीन सुधार, ये सभी प्रौद्योगिकी में पाया जाता है। मतलब इस जीवों से हम परखनली शिशु का निर्माण, परखनली मतलब शिशु जो छोटे छोटे जीवों का निर्माण उसी से करते हैं। और जीन संश्लेषण मतलब जीन, जो जीवों के जीन हैं वो आनुवांशिक हैं। डीएनए का टीका भी इसी से हम तैयार करते हैं। जो दोषयुक्त जीन सुधार में प्रौद्योगिकी में पाया जाता है। मतलब डीएनए का भी टीका हम इसी प्रक्रिया द्वारा प्राप्त करते हैं। इसके कुछ सिद्धांत भी हैं, जो दो सिद्धांत हैं इसमें। आनुवांशिक इंजीनियरिंग, दूसरा है रासायनिक इंजीनियरिंग। इसमें जो आनुवांशिक इंजीनियरिंग है, इसमें आरएनए और डीएनए की रासायनिक क्रिया द्वारा परपोषी जीव में समलक्षण में परिवर्तित करते हैं। मतलब इसमें आनुवांशिक है, आरएनए और डीएनए मिलकर रासायनिक क्रिया द्वारा परपोषी जीवों में समलक्षण माने समान लक्षण को हम परिवर्तित करते हैं। ये जैसे वंश के अनुसार एक वंश के अनुसार ऐसे ही उसी प्रकार से आरएनए डीएनए को संरक्षित करके हम जीवों को में परिवर्तित करते हैं। दूसरा रासायनिक इंजीनियरिंग। इसमें सूक्ष्म जीव सुदूषण वातावरण बना के केवल वांछित सूक्ष्म जीव सुकेंद्रित कोशिका में वृद्धि करते हैं। इसमें प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक टीका तैयार करते हैं। मतलब इस जीवों से हम सुदूषण, जहाँ प्रदूषण नहीं होता सुदूषण होता है, उस वातावरण में हम केवल वांछित माने अच्छे सूक्ष्म जीव को सुकेंद्रित करके उसकी कोशिका में, सुकेंद्रित के मतलब उसको हम इकट्ठा करके उसकी कोशिका में वृद्धि करते हैं। मतलब उसकी हम डेवलप और करते हैं। जब डेवलप हो जाता है इसमें तो उसी को हम प्रयोग के ये प्रतिजैविक एंटीबायोटिक तैयार करते हैं। उसी रसायन क्रिया को प्रयोग करके हम एंटीबायोटिक टीका तैयार करते हैं। तो ये था हमारा मेन टॉपिक। इसमें प्रश्न बन रहे हैं, जैसे प्रश्न बन रहे हैं कि हम मनुष्य के उत्पाद के लिए हम कौन से जीव को
कि जीवों में क्या हम प्राप्त करते हैं। तो मनुष्य के जो हम उत्पाद के लिए हम जीवों के एंजाइम को प्रयोग करते हैं। जीवों के एंजाइम माने एंजाइम को ही प्रयोग करके जीवों के प्रयोग करके मनुष्य के लिए उत्पादक या खाने पीने के लिए बनाते हैं, जैसे डबल रोटी और शराब इत्यादि उदाहरण। दूसरा प्रश्न बन सकता है, सूक्ष्म जीवों के लिए हम टीके क्या कहते हैं, किस टीके का और किस टीके को तैयार करते हैं। तो सूक्ष्म जीवों के लिए हम डीएनए का टीका तैयार कर सकते हैं। और प्रश्न बन रहा है, सूक्ष्म जीवों और जैव प्रौद्योगिकी में सिद्धांत क्या। जो प्रौद्योगिकी में सिद्धांत है, हमारे दो सिद्धांत है, एक आनुवांशिक सिद्धांत और दूसरा रासायनिक सिद्धांत है। ये प्रश्न बन गया। अब रासायनिक सिद्धांत से हम क्या तैयार करते हैं। तो रासायनिक सिद्धांत से हम एंटीबायोटिक के टीके तैयार करते हैं। धन्यवाद दोस्तों, ये था आज हमारा आज का टॉपिक और इसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपको बताया। धन्यवाद।